गांव बेवता से आया हूँ। मन में एक बात बार बार आती है कि हम लोग तथाकथित हिंदू हैं कि सनातनी। ये हिंदू और सनातन में क्या फर्क है? बैठिए। हमारा एक ग्रंथ है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं, यहाँ सुलभ होगा। बहुतों की धारणा यह है कि अंग्रेज़ों ने हिंदू शब्द दिया, सर्वथा यह भ्रांति है। कालिका पुराण, मेदिनी तंत्र, विविध शब्दकोश में हिंदू शब्द का प्रयोग पहले से ही है। मुसलमानों ने भारत में पांव रखा, उसके पहले से ही विदेश यात्रियों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द प्रयुक्त हुआ है। सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू ऐसा व्यवस्थित स्वरूप सिद्ध होता है। जो सनातनी हैं वही वैदिक हैं, वही आर्य हैं, वही हिंदू हैं। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार यदि विचार करें तो जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि भी हिंदू के रूप में ही ख्यापित किए गए। यह बात दूसरी है कि सत्ता लोलुप दूरदर्शी राजनेताओं ने और अर्थ के किंकर सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम तंत्र, सिख, जैन और बौद्ध तंत्र ने स्वयं को अल्पसंख्यक घोषित करवा लिया है। लेकिन भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार सनातनी तो हिंदू हैं ही, जैन, बौद्ध, सिख ये भी हिंदू ही परिभाषित किए गए हैं। इसलिए जो सनातनी हैं वे वैदिक हैं, वे आर्य हैं और वे हिंदू हैं। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म में भेद नहीं है। आजकल की दृष्टि से दाह संस्कार में जिनकी आस्था हो, पूर्वजन्म पुनर्जन्म में जिनकी आस्था हो, गाय गंगा आदि में जिनकी आस्था हो, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस सिद्धांत में जिसकी आस्था हो उसको हिंदू कहते हैं। सिख तो हिंदू थे ही। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की संरचना गुरु गोविंद सिंह जी ने 300 वर्ष पूर्व की। आज अधिकांश सिख अपने को हिंदुओं के सन्निकट या हिंदुओं से भिन्न बताते हैं, लेकिन उनके गुरु जहाँ भी दिव्य लोक में होंगे, वर्तमान सिखों की इस गतिविधि से उनको कष्ट ही होता होगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ को ख्यापित किया था। गुरु ग्रंथ साहब में गोविंद, राम, कृष्ण आदि नामों की भरमार है। वे तो सनातनी थे ही, हैं ही। बाकी जैन और बौद्ध अपने को वैदिक नहीं मानते। यह भी छद्म रूप है। वट के बीज में किसी की आस्था हो, वट में आस्था ना हो तो उपहास की बात होगी। वेदों का बीज प्रणव या ओंकार है। ओंकार को ही सिख, जैन, बौद्ध भी मूल मंत्र मानते हैं। योग दर्शन में भगवान का, परमात्मा का वाचक प्रणव को माना गया है, ओंकार को। जब जैन, बौद्ध, सिख तीनों ही स्वयं को ओंकार इस मंत्र से जोड़े हुए हैं, तीनों के यहाँ मूल मंत्र ओंकार ही है, तो वेद का बीज ओंकार को मानने वाला तंत्र कैसे कह सकता है कि वो वेद को नहीं मानते या वैदिक नहीं? तो जैन, बौद्ध भी वास्तव में एक देशी वैदिक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि दाह संस्कार, पूर्वजन्म पुनर्जन्म, लोक परलोक को लेकर उनकी मान्यता वैदिक सनातनियों के अनुरूप ही है।
और किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम को ये जरूर मानते हैं। बौद्धों के साहित्यों में, बौद्धों के ग्रंथों में लिखा है, बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है, किसी अन्य कुल में नहीं। वंश या कुल तो परंपरा से चलता है ना, वंश और कुल सनातन परंपरा से चलता है। कृत्रिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का वंश तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला हो ही नहीं सकता है। तो बौद्ध जो कहते हैं कि अब वर्णम व्यवस्था को नहीं मानते, यह भी उनका छद्म रूप है। माननीय दलाई लामा जी के प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री 2 बार मेरे पास आए, 3 बार आए। मैंने उनसे एकांत में बात की कि जब आपके यहाँ लिखा है कि बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है, तो आप कैसे कहते हैं कि आप वर्णाश्रमी नहीं हैं या हिंदू नहीं हैं? उन्होंने कहा असली बात यही है, ऊपर से हम लोग कहते हैं अपना काम साधने के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए। जब यह लिखा है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही बुद्ध का अवतार होता है, दशावतार बुद्ध जिनको हम भगवान विष्णु, दशावतार में जो बुद्ध हैं जिनको हम विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, वे ब्राह्मण कुल में हुए। और गौतम बुद्ध जिनके नाम पर आजकल बौद्धों का तंत्र चल रहा है, वो क्षत्रिय कुल में हुए। इतिहास भी यही कहता है, उनका संविधान भी यही कहता है, तो वो भी वर्णाश्रमी हैं ही। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सिखों में भी ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं। यह व्यवस्था उनके यहाँ भी है, क्योंकि पंजाब से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है। दिल्ली में मेरे 99% सहपाठी पंजाबी ही थे। उन दिनों हरियाणा पंजाब की विभाजक रेखा भी कुछ नहीं थी, दोनों का नाम ही पंजाब था। हिमाचल भी एक प्रकार से पंजाब ही कहा जाता था। तो ब्राह्मण इनके यहाँ भी होते हैं। किनके यहाँ? सिखों के यहाँ। जैन बौद्ध अपने को वर्णाश्रमी नहीं मानते हैं, लेकिन अंदर घुस के देखें तो वर्णाश्रम इसलिए सिद्ध है क्योंकि बौद्धों के यहाँ स्पष्ट कहा गया कि भगवान बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है। रह गई बात जैनों की, वे तो अधिकांश वैश्य संप्रदाय के हैं। सुशील कुमार जैन ब्राह्मण थे, आचार्य तुलसी वैश्य कुल के थे। किसी न किसी रूप में यह भी छद्म रूप से सही वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। अतः सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू समानार्थक ही होते थे। अब अवान्तर भेद को लेकर कह सकते हैं, एक देशी वैदिक का नाम, सनातनी का नाम जैन और बौद्ध है। हिंदू शब्द शास्त्रों में प्रयुक्त हुआ है, वेदनी तंत्र आदि में, कालिका पुराण में। और मैंने जितने वचन हो सकते हैं सबको उद्धृत किया अपने ग्रंथ में। गर्व से कहें हम हिंदू। एक राजा हैं उड़ीसा के, उन्होंने भगवती विमला जी की प्रतिष्ठा के अवसर पर मठ में कहा, गीता में हिंदू शब्द नहीं है, ये हिंदू शब्द नया है। तो मैंने कहा जब ऋग्वेद में है तो गीता में नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? ऋग्वेद में ही हिंदू शब्द का प्रयोग है। तो हिंदू ही का अर्थ क्या है? हिमालय। पहला अक्षर ले लिया। इंदु सरोवर कन्याकुमारी में, इंदु सरोवर, उसका अंतिम अक्षर ले लिया तो हिंदू शब्द बन गया। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत यह जो क्षेत्र है हिंदुओं का क्षेत्र है। और संस्कृत का शब्द मानते हैं तब हिंदू भी बनता है, हिंदू भी बनता है। हिमालय से इंदु सरोवर पर्यंत जब कहेंगे तब हिंदू शब्द की निष्पत्ति होती है।
और हीन का जो दूषण करता है, अराजक तत्वों का दमन करता है, उसको हिंदू कहते हैं। तब हिंदू शब्द भी बन जाता है। और अपभ्रंश माने तो इंदु का अपभ्रंश हिंदू है। वैसे संस्कृत का ही शब्द हिंदू है। हिंदू हिमालय से इंदु सरोवर पर्यंत, इसीलिए हिंदू शब्द संस्कृत का ही है। हिंदू कहेंगे वो भी संस्कृत का है। हीनता का जो दूषण करता हो, अपनोदन करता हो, उसको हिंदू कहते हैं। अपभ्रंश माने तो इंदु का अपभ्रंश, इंदु माने चंद्रमा। और हिंकार करती है गौ, इसलिए हिंकार का द्योतक का ही शब्द। हिंदू में हिकार जो है, हिंकार का गीत गाय जो हिंकार करती है उसका द्योतक। ये सब पूरी सामग्री आपको एक ही ग्रंथ में मिल जाएगी। आगे कोई प्रश्न?